हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज, आज के वीडियो में जानने वाले हैं कि हम लोग सब चीज़ जानते हुए ओसीडी सफरर मानसिक समस्या वाले एक समय आता है जो सब चीज़ जानता है कि हाथ धोने से कुछ नहीं होगा, ये गंदगी फैलने का जो है कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो है कि वो नहीं मतलब कंपल्सन करने से नहीं रोक पाते हैं। और इसके वजह से क्या होता है, उनको बार बार जो है कि रोना आते रहता है। ये हम अपना भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहे हैं, क्योंकि ये ओसीडी में जो है हम जानते थे कि साफ़ सफाई करने से कुछ नहीं होगा, इससे और बीमारी ही बढ़ेगी, लेकिन फिर भी जाके साफ़ सफाई कर लेते थे, फिर भी जाके हाथ बार बार धो लेते थे। गंदगी नहीं रहता था, लगता था कि हाथ गंदा है, डर दिखाता था, जाकर के हम हाथ धो लेते थे। तो इस समय क्या होता है कि जो आप लोगों का जो दर्द है वो हम समझ पा रहे हैं कि दुख दर्द जो है, जैसे आप अकेले रूम में लॉक करके वो रो लेना, या जो है कि मतलब माथा भी दर्द कर रहा है प्लस रो भी रही, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, हम जानते हुए भी क्यों नहीं जो है कि मतलब इसको वो मतलब हाथ जाके क्यों साफ कर लेते हैं। हम जान रहे हैं कि ये झूठा डर है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, फिर भी हम ऐसा कर लेते हैं। ये समस्या है जो लोगों के साथ आता है। हम जान रहे हैं कि रिपोर्ट से जो भी मुझे बीमारी होने का डर दिखा रहा है, रिपोर्ट भी करवा लिए, कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर भी जो है कि मन ऐसा क्यों डरा रहा है, फिर भी मन में काहे चिंता ला रहा है, फिर भी जो है कि जाकर के हम डॉक्टर के बातों पर विश्वास क्यों नहीं होता है, जो ये अपने ऊपर जो विश्वास क्यों नहीं होता है, अपनी आंखों के ऊपर क्यों नहीं विश्वास होता है। मतलब इसके वजह से क्या होता है, बहुत रोना आता है। और ये रोना किसी के साथ आप शेयर भी नहीं कर सकते, आप अकेले में रो रहे होंगे, हमको पता है, क्योंकि ये आपको इतना चिंता डर परेशानी आपको सता रहा होगा, जिसके कारण से आप जो है कि अकेले हो करके रो लेते होंगे। तो चलिए, ऐसा क्यों होता है इस पे बात करते हैं गाइज। ऐसा इसलिए होता है गाइज कि हमारा जो माइंड जो बना हुआ है ना, हमारा जो माइंड बना हुआ है दो पार्ट में बना हुआ है। एक जो है कि आपका 95% हिस्सा बना हुआ है, एक 5% हिस्सा बना हुआ है। तो ये जो आपको पता जो है, ये मात्र 5% हिस्से वाले को ये चीज़ जो है कि आप जो बोलते हैं हमको पता है कि ये सब चीज़ से डर से कुछ नहीं होगा, ये मिथ्या, ये मात्र 5% वाला दिमाग को पता होता है, जिसको हम लोग कॉन्शियस माइंड कहते हैं, CM लिख देते हैं। और जो चीज़ जो इसलिए जो है कि कंपल्सन कर लेते हैं, इसलिए जो है कि मतलब वो डर हावी हो जाता है जब आपको, तो ये 95% वाला हिस्सा जो है ना डर दिखाता है, ये इसका इमोशन हावी होता है, इसका इमोशन हावी होता है। तो आप अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, आप अपना मोह माया के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिस मोह माया क्या कि ये हो जाएगा, ये मतलब आपको डर दिखाया नहीं कि आपको डर दिखाया कि जो फैमिली कुछ हो जाएगा, अपने करियर में कुछ, जो इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं उसमें कुछ हो जाएगा, गंदगी फैल जाएगी, आपका जो है कुछ नुकसान हो जाएगा। वो जो डर दिखाता है ये इतना तभी जो है कि विचार हावी होता है कि आप वो कंपल्सन कर लेते। जैसे कि आप बाइक चलाते हैं, तो आपने कभी जब गाड़ी सीख लिए हैं तो आप देखेंगे कि आप कुछ और सोच रहे होते हैं, लेकिन अपने आप जो है घर चले आते हैं, अपने आप जो है कि देखते होंगे इतना दूर ट्रेवल कर लिए। ये कौन कर रहा है? आपका जो है कि 95% वाला हिस्सा कर रहा होता है। तो वही चीज़ है, कंपल्सन आपसे ये करवा लेता है। और जो है कि न इसी कारण से क्या होता है कि आप चिंता डर परेशानी जो है कि बना हुआ रहता है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा गाइज, आप अकेले में जब ये ठाउट हावी नहीं रहता है, तब अपने आप को समझाना है गाइज, अपने आप को समझाना है। क्या समझाना है? अपने आप को ये समझाना है कि हम जो उस सिचुएशन में जाते हैं ना, तो हम लोग, मेरा आदत बन गया है कि वो विचार आना ही आना है। आप देखते होंगे जैसे हाथ सफाई करने वाले हैं, तो आप जैसे ही जाते होंगे वहाँ पर तो आपको गंदगी का एहसास आ जाता होगा, अपने आप वो विचार आ जाएगा। तो वहाँ पर समझना है कि ये हमें OCD की बीमारी हुई है, जिनके कारण से हमें विचार आ रहे हैं। और रोने से क्या फ़ायदा? रोना तो जो है कि देखिए, रोना हंसना तो है ही ज़िंदगी में, लेकिन आपको क्या करना होगा कि वो आपको जो रोना आता है तो उसका जो हल निकालने के लिए आपको समझना पड़ेगा ये OCD की बीमारी हुई है। जैसे पहले समझना है कि मतलब जहाँ पर जो है, जब ये OCD के विचार हावी नहीं हुए, जब आप अकेले में बैठे हुए हैं, चाहे आप किसी से कोई हंसनामा माहौल से आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, तब वो विचार को याद करना, वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ ये विचार आ जाता है, ये OCD के कारण से आ रहे हैं।
क्योंकि देखिए ये समझना आपको ही पड़ेगा ना। हम समझाने के लिए बैठे हुए हैं, हम भी किसी से सीखे हुए हैं, हम भी कहीं से सीखे कि नहीं माइंड को पढ़ना है, कि हमारा माइंड उस सिचुएशन में जाता है तो ये विचार आने लगता है, वो वहाँ पर ये डर दिखाने लगता है। वो झूठा डर है, लेकिन हमें वो डर जो सही लगने लगता है, हमारा ब्रेन को सही लगने लगता है। ये अपने आप को समझाना पड़ेगा, तब जा कर के जो है कि देखिए दृढ़ निश्चय करना होगा, संकल्प करना होगा कि वहाँ पर देखिए इसी चीज़ में आ जाता है कि आपको संकल्प करना होगा, दृढ़ निश्चय करना होगा अपने आप को कि वहाँ जब भी अब जो जाएंगे अगली बार, अब जब आपका समझ डेवलप हो, अगली बार जाएंगे तो आपको समझ में रहेगा ये विचार आने वाले हैं, और ये जैसे आएंगे तो आप वहाँ पर समझेंगे तो ओसीडी कारण से आए। वहाँ पर जो है कि आपको कंपल्सन नहीं करेंगे तो घबराहट होगा। ओसीडी को ठीक करने के लिए आपको डर को सहन करना होगा। जिस दिन से आपने डर को सहन करने लगे ना, उस दिन से आपका ये बीमारी ठीक होने लगेगा। और आप जब आप थोड़ा देर के लिए डर को सहन कर लेंगे, आपको 1 से 2 घंटा में लगेगा अरे कुछ हुआ ही नहीं, जो डर दिखा रहा था वो तो हट गया। आपको काम में दूसरे काम बिजी हो जाएंगे, लेकिन वहाँ भी आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, डर को सहन करना है। जो गंदगी वाला डर दिखा रहा है, ये आप जान रहे हैं कि ये जो एक झूठा डर है, लेकिन आप क्या करते हैं, कंपल्सन जो करते हैं उसको रोकेंगे तो घबराहट पैदा होगी, उस घबराहट को सहन करेंगे तब जाकर के आप ठीक होंगे। तो अभी जो आप जो है कि छुप छुप के जो रो लेते हैं, उस रोने से आपको बहुत ज़्यादा खुशी आएगी गाइज। आप जो है कि ना तब जो है ना आप अकेले में जो आप रोते हैं उस जगह आप जो है कि हंसेंगे, अरे ये ठाउट है, आपको हंसी आएगा। अभी हमें भी हंसी आती है कि वो सब ठाउट पे अरे ये विचार आता है, लेकिन आपको भी ऐसी लाइफ होगी, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, डर को सहने के लिए, डर का घबराहट को सहने के लिए, तब लाइफ जो है कि आपकी बेहतर होगी गाइज। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो इसलिए अपने आप को समझना होगा। दूसरा जो है, जो भी डर दिखाएगा ना, डर को सहन करना पड़ेगा। ये बहुत ही डर को सहन करना पड़ेगा, झूठा डर को सहन करना होगा। क्यों सहन करना होगा ये बताते, इसलिए सहन करना होगा कि 95% वाला माइंड का हिस्सा जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उसको पता चलना चाहिए कि ये डर झूठा है। उसको अभी ये डर सच लग रहा है, उस डर को झूठा साबित करेंगे आप, डर को सहेंगे तो डर झूठा साबित होगा। तब जाकर के जो है ना ये 95% वाला हिस्सा जो है उस माइंड को पता चल जाएगा कि ये जो है डर झूठा है, इससे कुछ होता नहीं। इसको प्रूफ आपको ही करना पड़ेगा, उसके लिए डर को सहना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, अपने माइंड को जो है कि समझाना होगा, तब जाकर के आप इससे बाहर निकलेंगे गाइज। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो समझ रहे हैं? तो यही तरीका है। रोना तो जो है कि रो करके जो है कि आप हम जान रहे हैं कि कभी कभी तबीयत भी अभी खराब होती होगी, लेकिन उसके लिए क्या करना है, रोते नहीं रहना है। उसके लिए आपको बाहर निकलना है इस बीमारी से। नहीं तो ये बीमारी ऐसा है ना कि आपको माइंड में जकड़ लेगा, आपको कोई काम करने नहीं देगा, आपका जो है कि सब चीज़ जो तहस नहस कर सकता है ये बीमारी। लेकिन इस बीमारी से निकलने के लिए समझाना होगा। नहीं होता है तो किसी से काउंसलिंग ले लीजिए, हमसे भी काउंसलिंग ले सकते हैं या किसी और से काउंसलिंग ले सकते हैं। जो आप कोई और डॉक्टर भी हैं उनसे काउंसलिंग लीजिए और बाहर निकलिए। समझ रहे गाइज? तो मेरा नंबर यहाँ दिया गया हुआ है, हमसे भी चाहे तो बात कर सकते हैं आप, ठीक है? क्योंकि हम कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन एक काउंसलर के माध्यम से हम जैसे निकले हैं वो चीज़ बताएंगे, डर को किस तरह से सहन किया जाता है। डर को सहन करके जो है कि आप बाहर निकल सकते हैं गाइज से। समझ रहे हैं? क्योंकि निकलना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, आप कंपल्सन करते रहेंगे, बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी और आपका जो है कि इमेजिनेशन, डाउट, बिलीफ जो है कि और बढ़ता जाएगा और आप इस बीमारी से जो है कि परेशान होने लगेंगे। लेकिन इससे निकलने के लिए अपने आप को समझाना होगा कि ये ओसीडी कारण से ये विचार आ रहे हैं और डर को सहन करना होगा। जो झूठा डर है, जो कि फेक डर है, आप जान रहे हैं कि ये सब डर झूठा है, उस डर को सहन करना होगा, तब जाकर के आप इस बीमारी से निकल पाएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा कि अब जब आप रोते थे तो आपको समझ में आएगा कि जब हम जानते थे तो इसलिए नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि हमारा माइंड 95% हिस्सा जान ही नहीं रहा है कि ये ओसीडी की बीमारी है, ये झूठा डर है। इसको प्रूव करना होगा ये झूठा डर है, तब जाकर के आप इस बीमारी से बाहर निकल जाएंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप कमेंट में करके बताइए, और चाहते हैं हमसे काउंसलिंग लेना तो दिए गए नंबर पर बात करके हमसे जो है कि काउंसलिंग ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।